करीब 51 साल बाद पाकिस्तान में एक बार फिर इतिहास दोहराने वाला है। एक बार फिर पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं। यह बात कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के बूते खड़ा हुआ तालिबान कर रहा है। यह वो तालिबान है जिसकी अफगानिस्तान की सत्ता में आते ही पाकिस्तान के हुक्मरान और खुफिया एजेंसी आईएसआई सबसे ज्यादा खुश थी और जश्न मना रही थी। लेकिन महज कुछ महीनों बाद ही तालिबान ने अपने पैतरा बदलते हुए पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। तालिबान ने पाकिस्तान के टुकड़े करने के साथ साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी मौत के घाट उतारने की धमकी दी है। पाकिस्तानी आर्मी और अफगानिस्तान में डेरा डाल चुके आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों के बीच जंग-ए-ऐलान हो चुका है। इस्लामाबाद को आत्मघाती बम हमले से दहलाने वाले तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 आला अफसरों की बर्बर तरीके से हत्या कर सरकार और सेना के सामने कड़ी चुनौती पेश की। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सिर्फ तालिबान के लिए एक तरीके का मोहरा है। असल में तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है और इसके जरिए भारत की सीमाओं तक वो पहुंचना चाहता है। ये जानकारी दी है एक पत्रकारों के समूह ने, जिसमें ये कहा गया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहा है उसका मकसद ये है कि तालिबानी शासन पाकिस्तान तक स्थापित करना। यही नहीं, जानकारी ये भी मिली है कि अफगानिस्तान के इलाके से बढ़ करके पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहां तक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान काम कर रहा है और वहां के कई इलाकों में वो हमले भी कर रहा है। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान की ओर से बहुत दिन बाद आईएसआई पर इतना बड़ा हमला किया गया। यही नहीं, टीटीपी आतंकियों ने अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भी जान से मारने की धमकी दी है। टीटीपी ने चेतावनी दी है कि शहबाज और बिलावल दोनों ही पाकिस्तानी सेना के साथ उनकी जंग से दूर रहें, नहीं तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने टीटीपी की धमकी पर कहा कि वो मौत से नहीं डरते। हम समझते हैं कि दहशतगर्द और इंतहा पसंद पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम समझते हैं कि दहशतगर्द और इंतहा पसंद इंसानियत का दुश्मन है। हम समझते हैं कि इंतहा पसंद और दहशतगर्द हमारे मजहब इस्लाम के दुश्मन हैं और इसलिए हम इनसे जो अपीजमेंट का पॉलिसी चलता आ रहा है, जो खान साहब का अपीजमेंट का पॉलिसी चलता आ रहा है, हम उसका सख्त मुखालफत करते हैं। हमने पहले भी मुतालबा किया और आज भी मुतालबा करते हैं कि ये अपीजमेंट पॉलिसी का खात्मा होना चाहिए और दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों का वही सलूक होना चाहिए जो हम किसी और क्रिमिनल के साथ करते हैं और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो लगातार टीटीपी के आतंकियों को खुलकर धमकी दे रहे हैं और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी के आतंकियों के खात्मे का ऐलान भी किया। बिल्कुल लड़ाई के लिए जो है वो तैयारी भी है और कल अस्करी क़यादत की तरफ से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुल्क की, उसे पूरा यकीन दिलाया गया कि हम इस कैपेसिटी में हैं, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और हम उनको जो है वो कोई ऐसा कतन कोई ऐसी जो है वो वीकनेस नहीं है कि जिसकी वजह से हम कोई जो है वो ऐसी गुफ्तगू की तरफ बढ़ें जो हमारे आईन और कानून के जो है वो मुतसादिम हो। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका भी टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान को मदद देने जा रहा है। इससे तालिबान भड़क उठा है और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो सीरिया नहीं है और पाकिस्तान के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। टीटीपी का एक्चुअल गठन घोषित तो 2007 में उन्होंने किया, जब उन्होंने इसको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलग धड़ा बताया और पाकिस्तान की तालिबान को कह के दिखाया। मगर जो अफगानिस्तान तालिबान है और पाकिस्तान तालिबान दोनों एक है, एक साथ इन्होंने काम किया है। इनके पूरे के पूरे जो सरिया लॉ से पूरे देश चलाना चाहते हैं और केवल इस रीजन को नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में नहीं, बट इनकी मंशा बहुत बड़ी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर गहरी नजर रखने वाले पत्रकारों और विशेषज्ञों का समूह द खोरासान डायरी का मानना है
तालिबान टीटीपी आतंकियों के जरिए पाकिस्तान पर कब्जे की चाल चल रहा है। यही नहीं, टीटीपी आतंकी भी ठीक उसी तरह की चालें चल रहे हैं जिनके बल पर तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में सत्ता में आए हैं। अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकी टीटीपी के जरिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कबायली इलाके में अपने प्रशासनिक ढांचे को स्थापित करने में जुट गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर मुकाबला करना पड़ा तो हम एक बार फिर मुकाबला करने के लिए तैयार है, मगर हम अपना मुल्क पे ना अपना अमन पे सौदा करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में हिंसा के दौर में तालिबान ने साल 2005 में ही समानांतर गवर्नरों और जिला गवर्नरों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद तालिबान ने 18 आयोगों का गठन किया जिन्होंने मंत्रालयों के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसमें सेना, वित्त और संस्कृति मंत्रालय शामिल था। तालिबान का सैन्य आयोग सबसे शक्तिशाली था। धीरे धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान के नए प्रांतों में भी अपनी पकड़ मजबूत की और वहां समानांतर गवर्नर का ऐलान कर दिया ताकि वो शासन कर सके। आपका अलकायदा या आईसिस का है जो एक बोलते हैं कि पूरा का पूरा इस रीजन में जिसमें भारत भी शामिल है, तो उनका बड़ा मंसूबा तो है। और तरीके तालिबान पाकिस्तान 2007 के बाद 2008 में आपको याद होगा कि स्वात वैली जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया रीजन होता है खैबर पख्तूनख्वा, उसमें पूरा का पूरा उन्होंने आजाद करवा दिया। खोरासान डायरी का मानना है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब टीटीपी आतंकी भी इसी रणनीति पर जुट गए हैं। पिछले साल फरवरी महीने में टीटीपी ने अपने ढांचे के पुनर्गठन का ऐलान किया। पाकिस्तान के कबायली इलाके को 7 प्रांतों और 2 जोन उत्तरी दक्षिणी में बांट दिया गया और हर प्रांत में एक समानांतर गवर्नर की नियुक्ति कर दी। इसके अलावा खुफिया अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई। इसके ठीक बाद टीटीपी ने अपना पहला जंगी अभियान शुरू कर दिया, जिसे उसने तालिबान की तरह से अल बद्र नाम दिया। इसके बाद साल 2022 के आखिर में टीटीपी ने अब पाकिस्तानी इलाकों के लिए अपने रक्षा से लेकर संस्कृति मंत्री तक का ऐलान कर दिया। वहीं पाकिस्तान की धमकी के बाद तालिबानी अब दावा कर रहे हैं कि टीटीपी आतंकी पाकिस्तान में ही पनाह लिए हुए हैं। इस तरह वो टीटीपी के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई से बच रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना तालिबान को अपनी दोस्ती का हवाला देकर टीटीपी के खिलाफ एक्शन के लिए कह रही है। यही नहीं, ड्यूरेंट लाइन पर लगातार तालिबानी तोपें पाकिस्तानी सेना पर गरज रही हैं। बता दें कि तालिबान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता है। यही नहीं, तालिबानी पाकिस्तान के पेशावर शहर पर भी अपना दावा ठोकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। खास करके अफगानिस्तान तालिबान को जिस तरह से अमेरिका के विड्रॉल के बाद जिसमें पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के लिया और उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान तो यहाँ तक कह गए कि हम गुलामी की जंजीर काट दिए, गुलामी की जंजीर अमेरिका को कह रहे थे, उनकी काट दी और अब हमने ये करके दिखाया। अब इनके उल्टे बांस बरीली को इनको पड़ गए, इनको अब उल्टा ही इनके ऊपर। देखिए, तरीके तालिबान पाकिस्तान को सीज फायर हुआ था जून में और उसमें अफगानिस्तान तालिबान को इन्होंने कहीं इन्वॉल्व किया था। खोरासान डायरी ने कहा कि पाकिस्तान के भविष्य पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान सीमा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हिंसा के साथ अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके अलावा इस हिंसा की आग अब पाकिस्तान के शहरी इलाकों तक फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। टीटीपी के एक आतंकी ने पिछले दिनों पाकिस्तानी संसद का एक वीडियो जारी किया था और लिखा था कि हम आ रहे हैं। इस बीच तालिबान के एक कट्टर समर्थक ने नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में पाकिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का सफेद झंडा लहरा रहा है, यानी आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।